हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं कोई रेसिपी नहीं लाई हूँ आप लोगों के लिए, बल्कि एक हमारे यहाँ बच्चे का कर्णछेदन हुआ था, तो सोचा आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर कर दूँ। तो अभी रात के 9 बजे, एक दिन पहले की बात है। तो हम लोग इमली का चटनी बना रहे हैं, तो वही बना रहे थे। उसी को देखो कैसे अभी पक रहा है। तो सुबह हो गई, हम लोग फटाफट नहा के मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। प्रसाद वगैरह बनाया, जो भी हमारे यहाँ पूड़ी चना गुड़ चढ़ता है, तो उसको हम लोग जल्दी जल्दी बना के 5 बजे ही उठ गए थे। उठने के बाद सारा काम करके मंदिर के लिए निकल पड़े हैं। और सुबह का टाइम है 9 बजे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग पैदल ही निकल पड़े थे, क्योंकि बहुत ही भी नहीं थी। अभी हम लोग मंदिर में फूल लेके बस मंदिर जाएंगे, फिर उधर प्रसाद चढ़ाएंगे। और ये कर्णछेदन हमारे यहाँ गांव में होता है, लेकिन हम लोग इधर कोरोना के चक्कर में अब की बार हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि छोटा बच्चा था, तो इसलिए रास्ते में थोड़ा डर लगता है। तो हम लोग इधर ही फिर कर दिए अपना। और अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर देखिए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शांति है, क्योंकि अभी शाम के टाइम आरती होती है, तब भीड़ इकट्ठा होती है। सुबह यहाँ इतनी टाइम कोई नहीं है, तो बिल्कुल खाली मंदिर है। तो हम लोग बड़े आराम से देखिए पूजा कर रहे हैं, और चारों तरफ का फोटो भी, जो भी मंदिर में भगवान की लगी है, सारा दिख रहा है इसमें। तो हम लोग अब देखिए शंकर जी का कितना अच्छा मूर्ति है। और पूजा करने के लिए देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। तो चारों तरफ बस भगवान की ही मूर्तियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गा जी का मतलब 9 रूप जो होते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। तो मैं उधर ही जाके पूजा करूँगी जहाँ दुर्गा जी का मूर्ति है। बाकी सारे देवताओं की मूर्तियाँ हैं इधर। तो इधर दुर्गा जी हैं, इधर हमने देखे पूजा करना शुरू कर दिया है। और इसमें ये बाबू भी बार बार प्रसाद चढ़ाने के लिए कूद रहे थे। मैं पूड़ियाँ रख रही हूँ, तो ये चने की दाल और गुड़ चढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, छेदन करवाने से पहले ये पूड़ियाँ चढ़ती हैं, उसके बाद छेदन होता है, फिर आके मंदिर में दर्शन करते हैं। छेदन मंदिर में ही होता है, लेकिन हम लोग नहीं करवा पाए, क्योंकि गांव में होते तो अच्छे से उधर का जो भी है हो जाता, लेकिन इधर कोई इधर सुविधा नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग सुनार से ही कान में छेदन करवा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पूजा वूजा करके निकल पड़े हैं। अब ये अक्षत फूल चढ़ा रहे हैं सारे देवताओं को, बहुत खुश थे। फूल चढ़ाते जा रहे हैं, अक्षत चढ़ाते जा रहे हैं, और पैर छू रहे हैं सारे देवताओं का। तो अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, मंदिर से पूजा कर लिया हमने अच्छे से। अब नीचे जाऊंगी, तो लास्ट में अभी छोटे से उधर शंकर जी का एक और मंदिर है, तो हम लोग उधर भी दर्शन करेंगे। और फिर ये छोटा सा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और उधर समुद्र भी है, लेकिन हम लोग उधर नहीं शूट कर पाए, तो इसलिए शॉर्टकट बहुत जल्दी था, इसलिए नहीं दिखा पाई। भाग दौड़ होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उधर फिर खाना भी बनाना है, बहुत बिजी हो गए थे हम लोग। कुछ ब्राह्मण वगैरह को बुलाया था खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ होता है, बहुत भीड़ भाड़ होता है। हम लोग उतना नहीं कर पाए, थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लिया था यहाँ, क्योंकि ये कोरोना के चक्कर में सब बहुत कुछ कैंसिल हो गया है सारे प्रोग्राम। हम लोग सुनार की दुकान में पहुंच गए हैं, और इसके छेदन करने के लिए उसके कानों में ना निशान लगाते हैं, तो वही निशान लगा रहे हैं कि हम अच्छे से जहाँ भी छेदना है उसको अच्छे से निशान पहले होना चाहिए। ये नहीं कि उल्टा सीधा। तो बहुत ही अच्छे से करते हैं लोग। और मिठाई खिलाते हैं, क्योंकि मीठा मीठा खाता रहेगा तो इसको रोना नहीं आएगा, भूल जाएगा। और ये खाने के लिए ना कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा था इसको। तो अभी निशान लग गया है, एक में भी निशान लगा रहे हैं। और कैसे छेदेंगे, थोड़ा सा डर तो लगता ही है, तो बच्चे हैं, लेकिन जो रिवाज है वो पूरा करना है। तो इसलिए देखिए कैसे आँख निकाल डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और अपने डैडी के पास खड़े हैं, तो थोड़ा सा कम पहले से ही रोने जैसा मुंह बना रहे हैं। और ये थोड़ा सा गन से छेदते हैं लोग, तो गन में रख के 1 सेकंड लगता है, और बहुत ही अच्छे से फटाफट हो जाता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे क्या, बड़े भी डरते हैं, डर लगता है, लेकिन जो भी रिवाज है वो तो करना ही होता है। तो अभी एक कान में इसके अभी नाम पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताता है, तब तक अच्छी कर देते हैं, और टप से सीधा टप सी डाल देते हैं।
तो देखिए अभी इसने टॉप्स डाल लिया है, ये सेम टाइम पहना देते हैं और पीछे से इसको बंद कर देते हैं। दूसरा भी बस थोड़ा सा दवा लगाएंगे और फिर उसके बाद 2 सेकंड के लिए दवा लगाते हैं और फिर तुरंत वही निशान पे अपना उसी गन से फटाफट कर देते हैं। इसमें भी नाम पूछेंगे, बस जैसे ही बताता रहेगा वैसे ही उसका कान में इसके एक बार आती है रोने की आवाज़। बस नाम पूछ रहे हैं। देखो छेदन हो गया इसका, दोनों कान का छेदन हो गया। इसने टफ्स डाल लिए हैं और अच्छे लग रहे थे कान में टफ्स डाला हुआ। और सब लोग इसको मिठाई खिलाएंगे। अब हमारे यहाँ मिठाई खिलाते हैं और तो सब खिलाते जाएंगे अपना। अभी इसको रोना ही आ रहा था और तब तक एक दवा देते हैं, वो डालते रहो 2-3 बार, बस 2-3 दिन में ठीक हो जाए। तभी दवा डाल रहे हैं और अब इधर का काम पूरा हो जाएगा तो हम लोग मंदिर के लिए फिर निकल जाएंगे और उधर फिर काम अपना घर में जाके शुरू होगा सारा। तो अभी बैठे हैं चुपचाप। थोड़ा सा दर्द हो रहा था क्योंकि दोनों कान का छेदन हुआ था और थोड़ा डर भी रहा था बच्चा, तो उसको हमने इसको उतार के पैसे वैसे दे दिए सुनार को। भी के लिए निकल पड़े, अब रास्ते में हैं। बच्चे भी एक भैया के साथ गए थे, हम लोग इनके साथ गए थे, तो बस मंदिर पहुंच गए हैं दोबारा दर्शन करने के लिए। और छिदवाने के बाद फिर आते हैं इधर, पंडित का पैर वैर छुआते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं और फिर घर निकल लेते हैं। तो हम लोग अपना साथ जो भी हैं देवता सबका दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर घर निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छे से होता है, लेकिन होता काफ़ी शादी की तरह होता है ये। हमारे यहाँ कर्ण छेदन बिल्कुल शादी से कम नहीं होता, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि इधर से जा ही नहीं पाए गाँव। गाँव में ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सिटी में तो हर जगह लॉकडाउन ही लगा हुआ है, अभी उतना ज़्यादा खुला माहौल नहीं है। तो बिल्कुल शांति का माहौल था और हम लोग फटाफट दर्शन करके बस इधर पहुंच गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर आ गए हैं कान छिदवा के और सुबह सुबह जल्दी सब काम करके फिर उसका छेदन भी हो गया है। तो हम लोग मंदिर सब जाने के बाद यहाँ से बस फटाफट खाना वाना बनाएंगे। वहाँ बहुत सारे काम पड़े हैं, तो दर्शन हमारे यहाँ जो रिवाज है आके पहले दर्शन करते हैं भगवान के। बस अब आगे देखिएगा। तो अभी 12 बज चुके हैं दिन के, तो हम लोग मंदिर से दर्शन करके, क्योंकि 11:30 बजे का मुहूर्त था, तो हम लोग उसी टाइम से छेदन इसका करवा के और 12 बजे फिर अपने घर के लिए निकल लेते हैं। और उधर बहुत सारे काम पड़े हैं, मैंने बताया भी, तो चारों तरफ बस दर्शन करेंगे और फिर घर के लिए निकल जाएंगे। वहाँ कुछ खाने का प्रोग्राम है, तो तुरंत हम लोग जाके पहले लंच थोड़ा सा बनाते हैं, लंच बना के खा लेते हैं, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं। तो लंच में हमने हल्का खाना बना लिया था और हम लोग खा भी लिए थे। इधर जल्दी जल्दी जाके, ज़्यादा दूर नहीं था मंदिर, तो हम लोग पैदल ही गए थे और गाड़ी से फिर जल्दी जल्दी आ गए थे। मंदिर से जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा शूट नहीं कर पाए थे और फिर हम 3 बज चुके हैं। 3 बजे से सब्जी वब्जी काट रहे थे, तब सोचा थोड़ा सा दिखा दूं आप लोगों को। तो इधर हम 3 लोगों ने मिलके सारा खाना बनाया था, जो भी बना था। तो कुछ 50 लोगों का था, ब्राह्मण वगैरह जो भी थे। कुछ जो बिल्डिंग में एकदम पास के लोग थे उनको बुलाया था, क्योंकि दूर के लोग नहीं आ सकते। तो जो भी बिल्कुल ही पास थे उन्हीं को बुलाया था। और तो हम लोग शुरू हो गए हैं। जो भी बना, 3 प्रकार की सब्जियां थीं और चावल, फ्राई राइस मतलब, और सलाद वगैरह, जो भी बहुत हो जाता है थोड़ा थोड़ा काम। तो ये देखिए बिस्तर वगैरह सही कर रहे थे इधर, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे। और हम लोग आधा खाना बन चुका है, अब थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग चाय पी रहे थे उतनी टाइम, क्योंकि 6:30 बज चुका था। तो अभी खाना बन चुका है। ये छोला है और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये सेवइयाँ हैं, स्वीट बना के रखा हुआ है। और इधर फिर मटर पनीर भी बना के रख दिया है। भगोने में, बड़े बड़े भगोने थे, तो उसी में रख दिया था 10-10 केजी के। और अभी आलू गोभी की सब्ज़ी अभी नहीं बनी थी, वो फ्राई करने के लिए हम लोग डाल के पहले चाय पीने लगे थे। और कुछ बातें हमने सोचा कर लेते हैं। और अब बज गए हैं शाम के 7:30, तो मेरा पूरा थाली रेडी हो गया है।
और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सब लोग आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और कोई प्रोग्राम हो और सब लोग आएँ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हमने सोचा सबसे पहले हमारे यहाँ भोग लगता है भगवान को, तो हम लोग थाली रेडी करके भगवान को भोग लगाने जा रहे हैं। और मैं जल्दी जल्दी में अंधेरे में ही पूजा करने लगी थी, बिल्कुल अंधेरा था, लाइट जलाना ही भूल गई थी। ये बाहर की लाइट जल रही है तब इतना उजाला है, और रूम की लाइट हमने जलाया ही नहीं जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहले दीपक जला देती हूँ, भगवान को रख दे के फिर भोग लगाऊंगी। देखिए कितना अंधेरा है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि लाइट नहीं जलाई हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि बाहर लोग आ चुके थे गेस्ट खाने के लिए, और यहाँ मुझे था कि जल्दी से भगवान को भोग लगा दूँ। देखिए अभी कितना उजाला हो गया लाइट जलाया तो भोग लगाने के बाद ये खाना जो होता है सारा जहाँ से उठा निकालते हैं प्रसाद वहीं पे डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ का ऐसा रिवाज है कि फिर खाना बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इतना बच जाता है, खाना बच भी गया था कि सबको फिर देना पड़ा ख़त्म करने के लिए। और ये बच्चे आ गए हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं थे, बस 6-7 बच्चे थे। ये मस्ती कर रहे थे, कुछ इस रूम में कुछ उस रूम में। तो 3 रूम था, बालकनी, तो अलग अलग सब मस्ती कर रहे थे। ये बच्चे हैं तो बैठ के अपना खेल कूद, हम लोग काम में बिजी हैं, उधर जेंट्स लोग उधर पार्टी चल रहा है, उधर दूसरे रूम में ठंडा वगैरह पी रहे थे, और हम लोग पूड़ियाँ बना रहे हैं, पूरी कचौरी तल रहे थे। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, प्रोग्राम होता है तो बहुत मज़ा आता है। और खाने में भी लग गए सब थोड़ी देर में अभी इधर पार्टी हो गई तो खाने भी लगे सब, और एक रूम में दूसरे रूम में तीसरे रूम में सब थोड़ा थोड़ा बैठ के खा रहे थे। और बहुत अच्छा लगा रहा था, बहुत मज़ा आता है। कोई प्रोग्राम होता है तो हम ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा ही तब भी अच्छा लगा। तो कोई बालकनी में है, तो कोई किचन में है, तो कोई इस रूम में, तो कोई उस रूम में। थोड़ी देर की भीड़ होती है लेकिन बहुत मज़ा आता है। 4-5 घंटे की भीड़ थी। तो अभी सब लोग खा चुके हैं, और बच्चे मस्ती कर रहे हैं खावा के। अभी फिर जेंट्स भी खा चुके, बच्चे भी खा चुके, लास्ट में फिर हम लोग खाते हैं। अभी इधर थोड़ा सा बात करने के लिए बैठ गई, गांव की दीदी थी तो हमने सोचा थोड़ा बात कर लूं, और बहुत मज़ा आ रहा था। अभी सब इधर खाने लगे हैं फिर दोबारा तिबारा। ये हम सेकेंड रूम में आ गए, तो ये छोटी बच्ची है, ये भीड़ से बहुत डरती है, तो ये अकेले बैठी थी, देखो कैसे चिपकी जा रही है और हम लोग किचन में सब जुटे पड़े थे कि फटाफट मतलब पूरियाँ बनाना, कचौरी बनाना, तो बहुत मज़ा भी आ रहा था। और ये हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, तो 3-4 लोग नहीं आई थी, उनको टिफ़िन भिजवा दिया था। हम लोग साथ में 6-7 लोग खा रहे थे, और हंसी मजाक बातें भी हो रही थी, धीरे धीरे हम लोग खा रहे थे। बच्चों को भी मज़ा आ रहा था, वो भी अपना बैठ के इधर उधर परोसना कुछ कुछ। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग कर्ण छेदन का, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और नई रेसिपी के साथ और कुक विद मंजू में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।